भारतीय किसान यूनियन के सभी यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण और यहाँ पर दूर दराज से इकट्ठा हुए किसान भाइयों, ये किसान यूनियन का मंच है और हम तो संत हैं, हमारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर शिवपूजन वर्मा जी ने कहा कि कल एक कार्यक्रम है, उसमें आपको चलना है। हमने कहा कि चलिए ठीक है। हम एक ही बात कहेंगे, हम तो किसान है नहीं, किसान थे कभी, आज हम संत हैं। साधु संत जो है क्या करते हैं, इधर उधर जाके बोलते हैं, वहाँ चलाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है समाज को जगाना, लेकिन साथ साथ ये है हम अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं कि अन्न हम खाते हैं। अन्न पैदा करता है कौन? किसान पैदा करता है। अगर देश का किसान दुखी रहेगा तो अन्न खाने वाले लोग जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि किसान की मदद करें। और जो आदमी किसान की मदद नहीं कर रहा है, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो, न्यायपालिका में हो, राजनीतिक दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो, या कहीं पर कोई भी आदमी है, अगर वो किसान के हित की बात नहीं कर रहा है, किसानों की लड़ाई का समर्थन नहीं कर रहा है, तो निश्चित है हम अपने हिसाब से मानते हैं कि वो दोगला है। वो खाता तो किसान का है, लेकिन किसान की जो परेशानी है उसको नजरअंदाज करता रहता है। और ये भी है, देश में किसानों की संख्या 70% है। 100 में से 70 लोग किसान से खेती किसानी के द्वारा अपनी जीविका चला रहे हैं। और ईमानदारी से अगर आप देखें, आप सोचें तो देश का मालिक कौन है? किसान है। और प्रजातंत्र के इस व्यवस्था में 50% से ज्यादा वोट जिसको मिलता हुआ एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, प्रधान बन जाता है। जो भी चुनाव की प्रक्रिया है, सब जगह ये सिस्टम है। लेकिन अब हम सोचते हैं कि आखिर ये देश का जो मालिक है वो इस वक्त इतना मजलूम हो गया है, इतना पीड़ित हो गया है, इतना ज्यादा, इसके कोई सुनने वाला नहीं है। और ये भी है तो भाई किसान का अन्न खाने वाले लोग जो हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, आप किसी जगह पे हैं, अगर वो किसानों के साथ में बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, तमाम तरह के गलत हथकंडे अपनाकर किसानों का नुकसान करते हैं, तो हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। वैसे तो हमारा देखिए, हम संत हैं, हम सबका भला चाहते हैं, चाहे कोई भी है, देश और दुनिया का कोई आदमी है, उसका हम भला चाहते हैं। लेकिन भला हम आपका चाहते हैं। जब तक आप स्वयं अपना भला नहीं चाहेंगे और अपनी भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आपका भला होने वाला भी नहीं है। ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की धरती है। पैदा तो ये यहाँ हुए थे, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में बोध गया है। और उन्होंने जो एक विचारधारा दिया कि कार्य और कारण के सिद्धांत पर पूरी सृष्टि चल रही है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो आज हम आपको एक कारण पर विचार करते हैं, बताते हैं कि अगर किसान दुखी है तो किसान के दुखी रहने का और तमाम तरह के दुश्मन जो खड़े हो गए हैं वो क्यों हो गए हैं और उनको ठीक करने का उपाय क्या है, दोनों बात हम आपको बताएंगे। ध्यान से आप सुनिए। वैसे समय कम है, हम ज्यादा बोलने के मूड में नहीं है। वैसे बोलने के लिए तो हम जगह जगह बोलते ही रहते हैं। देखिए, उसका कारण यह है कि आप जब तक किसान थे तब तक आप देश के मालिक थे, और देश के मालिक थे, और सबसे आपकी बात, आपसे बात जो करता करके जाता था वो काम करता था। और उसके बाद में क्या हुआ, आप कैसे बिगड़ गए? आप बिगड़ते गए। कोई आया जात के नाम पर आपको बदलवाने लगा, कोई धर्म के नाम पर बदलवाने लगा। जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान के नाम पर आप बढ़ते गए। और जब बढ़ते गए तो आप लुटते गए और पिटते भी गए। ये स्थिति पैदा हो गई। अब आप दूर न जाइए, आप 5 भाई हैं। 5 भाई जब तक संगठित हैं तब तक गांव में, जवार में, इलाके में आपकी मर्यादा है। रहता है कि नहीं रहता? और जब 5 भाई बंटवारा कर लेते हैं तब आप उसी संपन्न परिवार के इलाके में क्या इज्जत होती है आप समझ सकते हैं।
ठीक वही हाल है। एक किसान जो है, जब तक संगठित थे, किसान अपने को मानते थे, तब तक ये मजबूत थे, देश के मालिक थे। जब जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा दलित हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग आप उनकी जाल में फंसते गए, उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दे, तब आप धीरे धीरे कमजोर होना शुरू कर दिए। धर्म के नाम पर लोगों ने वोट मांगा और अब आपके गीत में क्या है, अब हम मंदिर बनाएंगे। अब आप बताओ, मंदिर से किसी का पेट चलेगा? मंदिर से बैठ के पुजारी का पेट चल सकता है, वो उसकी पूरी वो आदमी कर सकता है, लेकिन ये देश के किसानों का, देश के मजदूर का, देश की जनता का पेट भरेगा तो अन्न से, अन्न पैदा होगा तभी होगा। तो आप देखिए, लोगों के बदलाने पर इधर उधर हो गए। और अब आपको करना क्या है, एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ते के सामने मांस फेंक दिया, हड्डी फेंक दिए, वो कुत्ता क्या करता है, हड्डी चूसता है। मांस खाया, हड्डी को चूसा, तोड़ दिया, और उसके बाद उसका गलफड़ा कट गया। और जब गलफड़ा कट गया तो उसी का खून, वो अपना ही खून चूसता रहता है और सोचता है कि हम ज्यादा, मैंने हम खून चूस रहे हैं। ठीक वही हाल है देश के जितने भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, पूरे देश के अंदर ये अपना ही खून चूसने पर लगे हुए हैं। इनको दर्द नहीं है। और ये भी नोट कर लीजिए, मर्द वही है जिसके अंदर दर्द है, और ये जिनके अंदर किसानों के प्रति इनकी समस्या को लेकर दर्द नहीं है, वो समझ लो कि नामर्द है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मेरे एमपी हो। और एक चीज देखिए, और एक चीज ये भी आप जान लीजिए, आपको करना क्या है, आप ये समझ लीजिए कि आपका कोई हितैषी नहीं रह गया। शासन प्रशासन न्यायपालिका पत्रकारिता जितने भी हैं, ये सब भ्रमणागिरी करना शुरू कर दिए। आपको क्या करना, अपने को बचना है। बचने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होने के लिए आप लाठी और सोटा, लाठी तैयार कीजिए मजबूत, और संगठित हो जाइए, सारे लोग ये ठीक हो जाएंगे। और आखिरी बात कहते हम अपनी बाड़ी पे ध्यान देते हैं। देखिए, अगर आप भागेंगे, देश का ऐसा भविष्य बन रहा है, जो लोग भागेंगे वो पीटे जाएंगे, बचेंगे एक भी नहीं, चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस धर्म के हो। और ये भी है, जो छिपेंगे वो काटे जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे। जो लड़ेगा वही जीतेगा। और पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन ने एक इतिहास रचा। मोदी जैसी सरकार जो चलाया, उन्होंने भारत के संविधान के विरोध में 3 कृषि कानून बनाया। किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने तक बॉर्डर पे जमे रहे, और अंत में माफी मांगकर किसान कानून वापस हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको अगर जिंदा रहना है तो आप अपनी लाठी और टोपी मजबूत कीजिए, संगठित होइए, और जात के नफरत वालों को तो जूते मार के भगा दीजिए। जाति कहीं कुछ नहीं। एक सड़क का नाम आप बता दो जहाँ पर जिस पर एक जाति के लोग चल रहे हो। जाति धर्म ये सब अपना अपना मामला है, लेकिन सामाजिक मामला जो है, ये आप अगर कोई नेता जात की बात करता है, धर्म की बात करता है, वो समझ लो अपराध है, वो मक्कार है, वो धोखेबाज है, गद्दार है। आपको संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़ना है। हम संत हैं, आपके किसानों के आंदोलन के समर्थन में हम पहले से थे, और किसान आंदोलन जब दिल्ली में चला, वहाँ पर हम भी 4 महीने तक डटे रहे, और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो बनाकर देश के लोगों को फोन करके लोगों को आगाह करते रहे कि अगर किसान आंदोलन पिट गया तो देश गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता। देश को बचाने की लड़ाई पूरे देश के लोगों की है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, किसी भी वर्ग का है। अगर आप संगठित होकर अगर एक किसान कानून को वापस नहीं करा पाए तो देश बचने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, 11 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का माफ कर दिया, लेकिन किसान के ऊपर अगर 10,000 5,000 बकाया है तो तहसीलदार पीछे घूमता है, और तमाम जगह कुर्की करो, नीलामी करो, सारी बात होती कि नहीं होती है। और 11 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया। ये कौन किसकी सरकार? ये जनता की सरकार नहीं, ये देश के लुटेरों की सरकार चल रही है, गद्दारों की सरकार चल रही है, और ये किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार नहीं चल रही है। इसलिए आपको पहले तो आपको तय करना है कि आप किसान हैं कि आप झंडा खड़ा कर दो सीधे, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें हमारी
हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम और ज्यादा ना कहेंगे। हम आपके समर्थन में थे और हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम दोगलापन वाला काम नहीं करते। हम संत हैं, देश और दुनिया में कहीं भी रहेंगे तो अन्न तो खाना ही है ना। तो किसान को जिंदा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए हमने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी हमने भेजा था 2017 में 62 पेज का। उसमें किसानों की समस्या पर हमने लिखा, शिक्षा की समस्या, तमाम तरह की मेरे देश की समस्या पर हमने लिखा। ऐसी बात नहीं कि हम यहाँ आके बोल रहे हैं, हम दिखावे नहीं है, हम दिल से किसान के साथ में हैं, थे और हैं और रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। और आखिर में क्या है, साहेब बंदगी, नमो बुद्धाय साहेब बंदगी। दिमाग से निकालोगे पाखंड और भ्रमजाल की गंदगी, तभी सुधरेगी जिंदगी, नहीं जिंदगी बर्बाद है। अगर बेहतर मानव जीवन जीना चाहते हैं तो पाखंड को त्यागिए, भ्रमजाल को काटिए, बन जाइए शुद्ध रूप से मानव बनकर एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, सभी के दुखों का निवारण होता रहेगा। जय भारत।